Good morning, everyone. So, today we are going to discuss another poem of your syllabus, that is The Tale of Cluster the Dragon. तो यहाँ पर क्या बोला, टेल ऑफ क्लास्टर द ड्रैगन, दैट इज एक ड्रैगन का कहानी है यहाँ पर. एंड दिस स्टोरी इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ बैलाड. बैलाड की इस फॉर्म में लिखा गया है. तो बैलाड बेसिकली क्या होता है? बैलाड होता है कोई पोएम या फिर सॉन्ग जिसके द्वारा एक स्टोरी को सुनाया जाता है. तो यहाँ पर भी जो पोएम है इसके द्वारा एक ड्रैगन का स्टोरी सुनाया जाता है. जो ड्रैगन एक्चुअली में दिखने में तो बहुत ही बड़ा है. एज यूजुअल ड्रैगन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. एंड बट क्या होता है, वो बहुत ही डरपोक टाइप का है. बहुत ही शांत स्वभाव का है बोला जा सकता है. बट जब आता है करेज दिखाने का, बाकी उसका उसके साथ बहुत सारे किटन होता है, डॉग होता है, बिल्ली होता है, वो सब भी रहता है, माउस भी रहता है. बट जब करेज दिखाने के टाइम आता है तब बाकी सब जो बहुत बड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है बाकी जानवरों को, बट करेज दिखाने के टाइम सब भाग जाता है और वो ड्रैगन ही लास्ट में बेलिंडा जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसको बचाता है. तो दिस इज द स्टोरी. तो यहाँ पर वेरी कॉमिकल वे में स्टोरी को लिखा गया है. तो लेट्स बिगिन द स्टोरी. क्या बोल रहा है? वेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. तो वेलिंडा एक गर्ल्स है जो एक वाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. किसके साथ रहता है? एक ब्लैक किटन के साथ एंड अ ग्रे माउस के साथ. तो एक ब्लैक किटन और एक ग्रे माउस के साथ वो रहती है. और कौन है? एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो बेलिंडा जो एक वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ बहुत सारे जानवर भी रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है? एक किटन, दैट इज़ अ बिल्ली, एंड अ माउस, ग्रे कलर की एक माउस है, येलो कलर का एक डॉग है, एंड अ वैगन, रेड कलर का एक कार है जिसके जिसके ऊपर चढ़ के वो लोग घूमने जाता है. एंड सबके साथ और कौन रहता है? अ रेलियो ट्रूलियो. तो हियर द वर्ड रेलियो ट्रूलियो मीन्स रियली एंड ट्रूली. तो यहाँ पर पोइट इसको अपने हिसाब से मोमेंटम लाने के लिए यूज़ किया गया है. तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस. इसको हम लोग कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस. ओके. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ हमने जाने कि बेलिंडा जो एक वाइट हाउस में रहती है उसके साथ बहुत सारे जानवर जैसे किटन, माउस, डॉग और एक ड्रैगन रहता है. सेकेंड पैराग्राफ. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. तो हमने जाना कि जो किटन है ब्लैक कलर का उसका नाम है इंक. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. और माउस का नाम है ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. और येलो कलर का जो डॉग है, जैसे कि उसका कलर येलो है इसके लिए इसलिए उसका नाम रखा गया है मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वॉज अ क्राउड सॉरी कावर्ड. तो यहाँ पर ड्रैगन जो है वो बहुत ही डरपोक किस्म का है. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और बेलिंडा ने उसका नाम रखा है कस्टर्ड. सो सेकेंड पैराग्राफ में हमने जाना कि जो जानवर उनके साथ रहता है तो उन लोगों का नाम, जैसे किटन का नाम इंक है, माउस का नाम ब्लिंक रखा गया है, डॉग का नाम मस्टर्ड एंड द ड्रैगन का नाम कस्टर्ड. एंड द थर्ड पैराग्राफ. कास्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब इन द थर्ड पैराग्राफ में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है फिजिकल अपीयरेंस ड्रैगन का कैसा है. उसका दांत जो है बहुत ही नोकीला है. द स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम. उसकी ऊपर में, दैट इज़ उसके ऊपर में स्पाइक टाइप का रहता है, जैसे बाल स्पाइक होता है उसी तरीके से उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हेड जो है वो स्पाइक है. दैट इज़ इस तरीके का शेप है उसका. एंड स्काल अंडरनीथ. और उसके नीचे वाला हिस्सा में स्काल है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. उसका मुंह जो है वो एक फायर प्लेस, दैट इज़ हम लोग को पता है कि ड्रैगन की मुंह से आग निकलता है इसलिए बोला जा रहा है फायर प्लेस है उसकी मुंह. एंड चिमनी फॉर अ नोज. और उसका नाक जो है वो चिमनी है. जैसे उसके मुंह से जब आग निकलता है तो उसके नोज से धुआं निकलता है इसलिए उसकी नोज को चिमनी के साथ कंपेयर किया गया. सो हियर जो मेटाफोर यूज़ किया गया है हर एक लाइन पे. एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज. एंड उसकी जो टोज है वो क्या है, उसकी बोला जा रहा है कि उसका जो नाखून है वो बहुत ही शार्प है, जस्ट लाइक अ ड्रैगर्स. नेक्स्ट. नाउ अब उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है बाकी जो जानवर है
जैसे बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। दैट इज बोला जा रहा है बेलिंडा जो है वो बहुत ही ब्रेव है, जैसे अ ग्रुप ऑफ बियर्स, बहुत सारे बियर्स एक साथ जितना ब्रेव होता है उतना ब्रेवरी बेलिंडा के अंदर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टीयर। और इंक एंड ब्लिंक इतना ब्रेव है कि वो लोग लायन को भगाता है, लायन को चेज करता है। मास्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मास्टर्ड मतलब इतना ब्रेव है कि कोई टाइगर जब गुस्सा में होता है तो उसके अंदर जितना गुस्सा होता है तो उतना गुस्सा मास्टर्ड के अंदर है। बट कास्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन ऑन द कंट्रारी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कास्टर्ड को जो ड्रैगन है उसको सबसे ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए था, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, वो बाकी जानवर जो है बहुत छोटा है, लेकिन वो लोग कोई मान लो किसी का गुस्सा टाइगर की तरह है, कोई लायन को ही चेस कर रहा है, कोई मान के चलो बियर्स की तरह ब्रेव है। बट कास्टर्ड यहाँ पर एक छोटा सा केस के लिए रोता रहता है। दैट इज़ वो शांति चाहता है कि मुझे एक केस दे दो, मैं वहाँ पर आराम से रहूँगा। नेक्स्ट, जैसे कि वो डरपोक है इसलिए क्या करता है बाकी जानवर उसको परेशान करता रहता है। जैसे बेलिंडा टिकल हिम, शी टिकल हिम अनमर्सीफुल। तो बेलिंडा उसको क्या करता है, टिकल करता है। दैट इज़ बेलिंडा उसको टिकल के अगर लिटरल मीनिंग देखो तो गुदगुदी होता है, और काइंड ऑफ क्या होता है जैसे किसी के माथे पे टोकना बार बार। तो बेलिंडा उसको इन अ सेंस तुम यहीं पे सोच सकते हो कि बेलिंडा उसको परेशान करती रहती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पार्सिवल। तो पार्सिवल क्या होता है, पार्सिवल इज अ नाइट। तो क्या होता है, बाकी इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो है उसको मजाक करके, मजाक की टोन पे उसको पार्सिवल कहता है। जैसे पार्सिवल इज एक्चुअली नाइट जो बहुत ही ब्रेव होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन जो है वो तो एकदम ब्रेव नहीं है, लेकिन उसको पार्सिवल बोला जा रहा है, मतलब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जैसे मान लो कोई डरपोक इंसान है लेकिन उसको किसी ब्रेव लोगों के साथ जब कंपेयर किया जाता है मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसका उसका मजाक उड़ाता है पार्सिवल नाम से। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वेगन। तो बाकी जो जानवर है जैसे बिल्ली हो गया, डॉग हो गया, माउस हो गया, वो लोग सब क्या करते हैं, रेड वेगन में बैठ के ड्रैगन का मजाक उड़ाता है। एट द रेलियो ट्रूलियो क्राउडली ड्रैगन। तो उस क्राउडली ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं वो लोग रेड वेगन में बैठ के। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। बेलिंडा इतना हंसती है, तब तक हंसती रहती है जब तक ना उस घर पे वाइब्रेशन ना हो जाए। मतलब वो इतना तेज हंसती है कि पूरा घर ऐसे लगता है कि घर हिल रहा है। एंड ब्लिंक सेड रीक। तो रीक इज अ काइंड ऑफ साउंड जो क्या करता है, एक बिल्ली करता है। which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asks his age when Clustered cried for a nice safe case. तो फिर से क्या बोल रहा है कि वेलिंडा उसको मजाक उड़ाती है, मजाक उड़ाते उड़ाते हंसती रहती है हर टाइम, मतलब बहुत तेज हंसती है। ब्लिंक भी सेम सिमिलर वे में रीक करती है, दैट इज़ वो भी हंसती है, मजाक उड़ाती है। इंक एंड मास्टर्ड हर टाइम ड्रैगन का एज पूछता है कि तुम्हारा एज कितना है, तुम मतलब अकॉर्डिंग टू योर एज तुम बिहेव नहीं करते हो, दैट्स वाई उसको एज पूछ जाता है, अरे तो तेरा ये उम्र कितना हो गया, सोच एक बार। तो ये सब करती रहती है। तो अचानक अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेक्स आ रहा है, दैट इज द मोड चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। क्या बोल रहा है, सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। तो अचानक उन लोगों का एक साउंड सुनाई देता है, दैट इज नेस्टी, मतलब एक खराब साउंड उन लोगों को सुनाई देता है। एंड मास्टर ग्राउल्ड। और जैसे साउंड सुनाई देता है तो कुछ डॉग जो होता है वो भौंकता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और बाकी लोग चारों ओर देखना स्टार्ट करता है। मियाओ क्राइड इंक। उसके बाद इंक आवाज़ करता है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा। फिर बेलिंडा आवाज़ करता है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट। तो उनके बाद उन लोगों को क्या दिखता है कि एक पायरेट और देखा, और फाइनली उन लोगों को दिखा कि एक पायरेट आ गया, दैट इज़ लुटेरा आ गया है, और वो
विंडो से घर के अंदर आ गया। अब उस लुटेरा के बारे में उसका फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे दिया गया है। कैसा था वो दिखने में? पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल था। पिस्टल इन हिज राइट, उसके राइट हैंड में पिस्टल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कास्टलेस ब्राइट, कटलेस ब्राइट, और उसकी दांत में ऐसा कुछ था जो चमक रहा था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसका बियर्ड जो था वो ब्लैक कलर का था। वन लेग वॉज वुड, एक पैर जो था वो वुड का बना हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और इतना उन लोगों को अंदाज़ा हो गया था जो पायरेट है वो किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं आया है। दैट इज़ उसका जो इंटेंशन है बहुत ही ख़राब है, दैट इज़ वो लूटने के लिए आया है। नेक्स्ट, अब पायरेट को देखकर बाकी जानवर का रिएक्शन कैसा है? बेलिंडा पेल्ड, दैट मीन्स, पेल्ड मीन्स बेरंग हो जाना, मतलब उसका जो मुंह का जो फेस था वो फीका हो गया। शी क्राइड हेल्प हेल्प, और बेलिंडा डर के मारे हेल्प हेल्प बोल के चिल्लाने लग गया। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड यफ, तो ये सब देख के मस्टर्ड भाग गया आवाज़ करते हुए। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक घर के नीचे जो सामान है उसके अंदर घुस गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली हाउस माउस होल, और लिटिल माउस जो था वो स्ट्रेटेजिकली मतलब बुद्धि से, चालाकी से अपने होल में घुस गया। लेकिन जो ड्रैगन था जिसको अब तक हम लोग जानते थे कि वो क्राउड है, लेकिन वो क्या किया? बट अप जम्प्ड क्लस्टर्ड, लेकिन क्लस्टर्ड जंप किया। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और ऐसा आवाज़ किया जैसे बड़े इंजन में आवाज़ होता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजियन, और अपने टेल को, अपने पूंछ को ऐसे ज़मीन के साथ टक्कर लगाया जैसे क्या होता है डांजियन, दैट इज़ क्या होता है अंडरग्राउंड सेल होता है, जो ज़मीन के नीचे सेल होता है जहाँ पर बड़े बड़े मुजिमों को रखा जाता है। तो उस सेल का जो आयरन होता है, उसका जो जिस सेल जो आयरन से बनता है, उस आयरन की तरह अपने उसका टेल को उस आयरन के साथ कंपेयर किया गया कि उसकी टेल इतना हार्ड था जैसे डांजियन को जिस आयरन से बनाया जाता है उसकी तरह हार्ड था, और उस हार्ड टेल को उसने मिट्टी के साथ ऐसे टक्कर लगाया। विथ अ क्लैटर एंड क्लैंक, तो क्लैटर एंड क्लैंक क्या होता है? जब दो हार्ड चीज़ एक साथ टकराता है जो आवाज़ होता है, दो हार्ड मेटल एक साथ टकराने में जो आवाज़ होता है उसको क्लैटर एंड क्लैंक कहते हैं। एंड जंगिंग स्क्वेरम, एंड उसकी वजह से मतलब यही बोल रहा है जब वो अपने टेल को नीचे मिट्टी में ऐसे टक्कर लगाया तो एक बड़ा सा क्लैटर और क्लैंक साउंड प्रोड्यूस हुआ। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वॉर्म, और उसके बाद वो पायरेट की तरफ तरफ ऐसे गया जैसे एक रॉबिन, क्या होता है रॉबिन इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड जो अपने वॉर्म की तरफ जाता है। जो रॉबिन बर्ड जब अपनी शिकार को पकड़ने के लिए जाता है, जितना तेज उतना तेज पायरेट की तरफ ड्रैगन चला गया उसको अटैक करने के लिए। नेक्स्ट क्या हुआ? पायरेट क्या कर रहा है? द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और वो मतलब गेप्ड मतलब देखता रह गया उस ड्रैगन की तरफ। एंड गुल्प सम ग्रॉग, उसके बाद वो क्या क्या निगल लिया, दैट इज गुल्प मतलब घोंट पीना, ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। तो फ्लैगन इज़ अ काइंड ऑफ, देखोगे बहुत सारे मूवी में क्या होता है ब्रिटिश, अगर बॉलीवुड मूवी देखोगे तो जो अल्कोहल की बोतल होता है, दारू की जो बोतल होता है, तो उन लोगों के पास एक छोटा सा दारू की बोतल होता है, बोले उसकी पॉकेट से उस फ्लैगन को निकाला और उसमें से कुछ बूंद और कुछ घोंट उन्होंने पी लिया। उसके बाद क्या किया? ही फायर टू बुलेट, उसके बाद जो था पायरेट दो बुलेट फायर किया, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो बुलेट हिट नहीं कर पाया ड्रैगन को। एंड क्लास्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और तुरंत क्लास्टर्ड ने उसको निगल लिया मतलब खा लिया, दानव को और पायरेट को उन्होंने खा लिया पूरा। तो उसके बाद बेलिंडा एम्ब्रेस हिम, तो बेलिंडा आके ड्रैगन को गले मिला। मास्टर क्लिक हिम, मास्टर आकर उसको क्लिक करने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज
पायरेट विक्टिम, और कोई भी दुख नहीं मना रहा था उस पायरेट की मृत्यु के लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। इंक एंड ब्लिंक क्या कर रहा था, इन ग्ली मतलब खुशी खुशी वो लोग नाचने लग गया अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। उस ड्रैगन के चारों ओर वो लोग डांस करते करते घूमने लगा, जो ड्रैगन उस पायरेट को निगल लिया था। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, बट उसके बाद मस्टर्ड बोलना स्टार्ट किया। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडेंट बीन फ्लास्टर्ड। फ्लास्टर्ड मतलब कंफ्यूज। तो अब डॉग बोला कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता ना तो ड्रैगन ने जो काम किया ना उससे ज़्यादा ब्रेव काम मैं कर सकता था। नेक्स्ट, एंड आप स्पोक इंक, आप स्पोक ब्लिंक। उसके बाद इंक ने भी बोलना स्टार्ट किया, ब्लिंक ने भी बोलना स्टार्ट किया। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक। और अगर हम लोग चाहते तो हम लोग भी ड्रैगन ने जो काम किया उससे 3 गुना अच्छा ब्रेव काम कर सकते थे। एंड क्लास्टर्ड सेड, और फाइनली क्लास्टर्ड ने बताया, ड्रैगन ने बताया, आई क्वाइट एग्री। ड्रैगन ने बताया हाँ हाँ सही बात है, मैं भी एग्री करता हूँ दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि सब यहाँ पे जितना भी जानवर है सब लोग मेरे से ज़्यादा ब्रेव है। तो आफ्टर दिस सिचुएशन बाकी बात कर रहा है यहाँ पर, पहले लाइन को ही बार बार, पहले स्टैंजा को ही रिपीट किया गया लास्ट स्टैंजा में भी। तो सेकेंड लास्ट स्टैंजा में क्या बोल रहा है, बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा आज भी अपना जो छोटा सा वाइट हाउस है उसके अंदर ही रहती है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपना छोटा किटन को लेकर, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, छोटा सा ग्रे माउस को लेकर, एंड हर लिटिल येल्लो डॉग, छोटा येल्लो डॉग को लेकर, एंड हर लिटिल रेड वेगन, और रेड वेगन को लेकर भी, एंड हर रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, और सच में छोटा सा जो पेट ड्रैगन है उसको लेकर। तो आज आज भी बेलिंडा अपने जानवर के साथ उसी वाइट हाउस में रहती है। बेलिंडा इज, आज भी बेलिंडा उतना ही ब्रेव है जैसे ए ग्रुप ऑफ बियर्स होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्ट्रीट, आज भी इंक एंड ब्लिंक लायन को चेज करता रहता है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है जैसे एक टाइगर गुस्से में जितना ब्रेव दिखता है। बट क्लास्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केप, लेकिन क्लास्टर आज भी एक सुंदर केज के लिए रोता रहता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे बहुत मॉकिंग वे में पोएट जो है पूरे चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कोई भी चीज़ जो दिखता है, कि जो दिखता है सब कुछ वैसा नहीं होता है। ऑल थिंग्स दैट ग्लिटर्स आर नॉट ग्लो गोल्ड, दैट इज़ द मैसेज द पोएट वांटेड टू गिव दिस थ्रू दिस पोएम। कि यहाँ पर ड्रैगन जो असल में दिखने में तो बहुत ही शांत रहता है, ना अपना दिखावा करता है, लेकिन एट द टाइम जब काम करने का टाइम आता है तब उन्होंने जो ड्रैगन था वही प्रूव कर दिया कि ही इज़ द रियल dragon, he is the real brave animal over there. So this is all about this poem. अगर इस पोएम को अच्छा लगा तो ज़रूर इसको एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।